Hello students, chapter 6 lines and angle. Parallel line. Two lines are said to be parallel when they don't meet at any point in a plane. दो लाइन जो है वो क्या कहलाती है? पैरेलल कहलाएंगी. टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल. ठीक है, वो पैरेलल होंगी अगर वे कभी भी ना मिले. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर. दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट. वे हमेशा एक दूसरे से इक्वल ही डिस्टेंस पर रहती हैं. ठीक है, आपके पास एक लाइन ये इस तरह से है और एक लाइन ये दूसरी, ये L और ये M लाइन. ठीक है, तो ये पैरेलल कहलाएंगे कब? अगर आप इसको भी आगे तक एक्सटेंड करें इनफाइनाइटली, इसको भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहे हैं और देखेंगे आप ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. ठीक है, यानी कि इसका मतलब डिस्टेंस जो है आप कहीं भी चेक करें तो डिस्टेंस सेम है. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की. ठीक है, तो क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. देखिए, सबसे पहला आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करे जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बनते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये आपका और ये एंगल, ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, एक ही साइड के एंगल. इसी तरह से आप ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है आपका. ठीक है, दूसरी तरफ भी आ जाइए आप. ये एंगल और ये एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, और इधर ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग किसके? इस एंगल के. ठीक है, तो ये जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग होगा इस एंगल के. ये क्या कहलाते हैं मेरे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर लाइंस आपकी पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? आपके इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो यहाँ पर केवल लाइन पैरेलल हैं तभी इक्वल होंगे. ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल. तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 5 के. इसी तरह से एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 7. एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के. ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आप 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए आपके पास, है ना? पेयर ऑफ 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो, पैरेलल लाइंस के अंदर के साइड, ये पैरेलल लाइंस होगी आपकी. ठीक है, ये पैरेलल लाइन है इस तरह से, तो इनके अंदर की साइड इंटीरियर बोला है ना? लाइंस के अंदर, तो इंटीरियर ये है आपका और अल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट होगा. ऐसी ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेट होगा. ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4. तो ये एंगल मेरे क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 1 इक्वल होगा 4 के अगर लाइन पैरेलल है. ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के. केवल 2 पेयर आ गया आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जिनको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं. क्या बोलते हैं उनको?
को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब एक ही तरफ अंदर वाले एंगल्स, पैरेलल लाइंस के जो बिटवीन में अंदर होंगे, पैरेलल लाइंस के अंदर दोनों, ठीक है। और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। और इसके देखो एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है। तो फर्स्ट साइड में देखो इंटीरियर एंगल एक तो आपका ये होगा और दूसरा ये होगा, ये 1 2। ऐसे इधर आप देखेंगे कि एंगल ये हो गया, दूसरी साइड में ये 3 बोल दीजिए और ये आपका 4, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर इनमें दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो कितना होता है इनका सम, 180 डिग्री। कितना होगा सम इनका, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, जिनको हम को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखिए, यानी कि पैरेलल लाइंस से बाहर की तरफ और ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 1 और ये 2, ऐसे ये 3 और ये 4। तो 1 2 और 3 4, ये क्या कह रहा है आपके को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका भी सम कितना होता है, 180 डिग्री। इनका भी सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसी 3 प्लस 4 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके को एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें जैसे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे आपके, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह से देखें 7 और ये 8। तो एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो पैरेलल लाइन से बाहर बन रहे हैं, पैरेलल लाइन से बाहर की साइड, अपोजिट, ठीक है। यहां देखिए, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्टिंग हो रही है ट्रांसवर्सल से, द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। इसको समझते हैं। 2 पैरेलल लाइन से देखिए इस तरह से, ये L और दूसरी ये M, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस को हम इस तरह से सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर मुझे पैरेलल लाइन शो करनी है तो आप लाइंस में इस तरह से एरो बना दीजिए, ठीक है। तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, आर इंटरसेक्टिंग बाय ट्रांसवर्सल, जो कि ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये ट्रांसवर्सल हो गया आपका T, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 2 पेयर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा पेयर ये हो गया आपका, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक पेयर ले लीजिए आप। बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, तो वो क्या होंगे, पैरेलल। जैसे हम ये वाला पेयर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पेयर। अब यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल को बाइसेक्ट किया, ये आ गया। यहाँ पर इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट जो हुआ है, मान लीजिए आपका OM और ये PN, ठीक है। तो OM और PN दोनों आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। OM पैरेलल हो जाएगा PN के। क्लियर हुआ कि अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है, तो उनके द्वारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसी भी एक पेयर को अगर हम बाइसेक्ट करें तो वो जो बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं,
ठीक है। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं किसके द्वारा, ट्रांसवर्सल के द्वारा, देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्ट करें तो क्या होगा, में आपस में पैरेलल होगा वो। समझते हैं इसको, ये इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया LM, और ये ट्री ट्रांसवर्सल हो गया है, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग। अब कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए, तो एक तो ये हो गया आपका और एक ये, इसी तरह से नीचे वाला भी हो सकता है ना, और इस साइड ये भी हो सकता है आपका, और इधर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ले रहे हैं पहले, ठीक है, कोई भी एक पेयर। अब इनको बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ एंगल को हम जब बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इस तरह से, और इसको भी हम बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया OX और ये PY, ठीक है। तो ये जो बाइसेक्टर हैं ये भी क्या हो गया, आपस में पैरेलल होंगे, OX पैरेलल होगा PY के। ओके, थैंक यू।